भारत एक ऐसा देश जो कुछ शताब्दी वर्ष पहले इतना विस्तृत हुआ करता था कि इसके एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से में रात्रि हुआ करती थी, जिसके प्राचीन नाम आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भरतखंड जो कि हम सबको पता है। परंतु आज हम आपको भारत के उन हिस्सों से रूबरू करवाएंगे जो कि वर्तमान में भारत से बिछड़ चुके हैं। चलिए भारत का विस्तार समझते हैं महाभारत काल से। आपने श्रीमद् भगवत गीता महाभारत टीवी सीरियल में देखी या फिर कभी न कभी पढ़ी तो अवश्य होगी, जिसमें बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, यानी कि वह बार बार भारतवर्ष को संबोधित करते हैं। तो क्या वह सिर्फ अर्जुन से, जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है, इतने से ही भारत की बात कर रहे होंगे? जी नहीं। आपको बता दें कि उस वक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और मुल्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे कई देश जो कि केवल भारतवर्ष के नाम से ही जाने जाते थे, जिनके प्रमाण और साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी, जो कि गांधार की रहने वाली थी, गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार की होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधार जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसे आज कंधार भी कहा जाता है। महाभारत में वर्णित है कि गांधार के राजकुमार शकुनी थे, जो कि हस्तिनापुर में अपनी बहन की ससुराल में अपने भांजों दुर्योधन, दुशासन इत्यादि के साथ रहने लगे थे। बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों के हाथों वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि अफगानिस्तान एक समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 14 अगस्त 1947 को भारत का एक और हिस्सा, जो कि भारत से अलग हो गया और उस हिस्से को पाकिस्तान कहा जाने लगा। इसके बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। अगर बात करें नेपाल की, तो इस कंट्री को भी देवघर कहा जाता है। यह भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि रामायण काल के अनुसार भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल के जनकपुर में सीता जन्म स्थल पर सीता माता का विशाल भव्य मंदिर भी बना हुआ है और जनकपुर के राजा जनक अपने राज्य को आर्यवर्त का ही एक हिस्सा मानते थे। अर्थात नेपाल भी अखंड भारत का ही एक टुकड़ा हुआ करता था। अगर हम म्यांमार की बात करें तो सदियों से 1937 तक म्यांमार भी भारत का ही एक हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में यहाँ राजा आनंद व्रत का शासन हुआ करता था, जो कि बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा के नाम से विख्यात थे। म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश भी है। बात करें श्रीलंका की, तो ये भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन किया करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और वहां के सिंगल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ईसा पूर्व कई हजार वर्ष पहले भगवान श्री राम ने रावण का संहार करके श्रीलंका को भारतवर्ष का ही एक जनपद बना दिया था। अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू किया और 1818 में इसे अपने संपूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अब जानते हैं इंडोनेशिया के इतिहास को। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन भव्य मंदिर हैं, जहां पर एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजे गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हुए हैं। इस तरह यहाँ पर ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये कंट्री भी कभी भारत का ही हिस्सा रहा करती थी। अब बात करें कंबोडिया की। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी न कभी यहाँ हिंदू धर्म अपने चरम पर था। इतिहास में वर्णित जानकारी के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के शिव भक्त राजा कंभू स्वयंभू ने डाली थी।
वे इस भयानक जंगल में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने यहाँ एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। इन साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि यदि यहाँ भारत की संस्कृति के साक्ष्य हैं तो यह भी कभी न कभी भारत देश का ही हिस्सा रहा होगा। इस तरह इतिहास में कई प्रमाण मिलते हैं जो कि ये साबित करते हैं कि आज से कुछ हजार साल पहले यह पूरी पृथ्वी सिर्फ आर्यवर्त या भारतवर्ष के नाम से जानी जाती थी, परंतु कालांतर में ये सीमित होती गई और इसके टुकड़े होते गए और वर्तमान में इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा, एक नाव के बराबर टुकड़ा रह गया है, जिसमें भारतीय संस्कृति विद्यमान है और दुनिया से भारतीय संस्कृति विलुप्त होती चली गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अखंड भारत कितना बड़ा था, अखंड भारत क्या था, ये कहाँ तक फैला हुआ था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत भूमि।